राहुल गांधी ने जब से कांग्रेस पार्टी की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर कमान संभाली है, तब से लेकर अब तक लगभग कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं छोटे बड़े मिलाकर 97 चुनाव वो हार चुके हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी में अब ये मुखर होकर आवाज उठने लगी है नेतृत्व परिवर्तन की, वो मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर हो या फिर राहुल गांधी को लेकर हो। इसी कड़ी में सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान आता है और वो कहते हैं, बांग्लादेश को लेकर प्रियंका गांधी पर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि प्रियंका को पीएम बनाइए, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद इसी टिप्पणी पर रॉबर्ट वाड्रा जो प्रियंका गांधी के पति हैं, उनका भी बयान आता है और वो कहते हैं कि मैं देश में जब जाता हूं तो लोग मांग करते हैं इस चीज की कि प्रियंका गांधी को आगे आना चाहिए। एक मुकीम करके इनके नेता हैं, उन्हें तो पार्टी से ही निकाल दिया, 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। तो अब मुखर होकर यह आवाज उठने लगी है। कांग्रेस पार्टी के सांसद अब कैमरे पर आकर इन बातों को कहने लगे हैं। साथ में जो तस्वीरें आपको शुरुआत में दिखाई, जैसे ही राहुल गांधी विदेश गए वैसे ही चाय पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी प्रियंका गांधी पहुंच गई। तो क्या यह संदेश था उन विपक्षी पार्टियों को जिन्हें राहुल गांधी पसंद नहीं है, जिन विपक्षी पार्टियों को? इन सारे जो बातें हैं, सारी जो थ्योरी हैं, सबको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, 2-3 बयान आपको बताए और जो थ्योरी चल रही है वो आपको बताई। अब मैं चाहता हूं कि सच्चाई जो है वो दर्शकों को बता दीजिए। बिहार चुनाव के बाद याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, कांग्रेस में जल्द ही विभाजन हो सकता है। बिल्कुल कहा था। और उस वक्त लोगों ने ये कहा था कि अरे लगता है कि शशि थरूर के बारे में बोल रहे हैं, या लगता है कि कोई नाराज है तबका उसके बारे में बोल रहे हैं। यार, शशि थरूर या नाराज तबके में इतना दम नहीं कि कांग्रेस का विभाजन कर सके। जरा सोचिए, ये खुद कांग्रेस छोड़ सकते हैं लेकिन कुछ कांग्रेस को होना जाना नहीं। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बार कि आपको नहीं लगता कि हाल फिलहाल में प्रियंका की सक्रियता थोड़ी बढ़ी है, थोड़ा सा चैनलों पे ज्यादा दिख रही हैं। सत्र के बीच में जब राहुल गांधी विदेश गए तो उसके बाद प्रियंका गांधी ने पूरी तरह कमान संभाल ली और उन्होंने हर मुद्दे पर, खैर चलिए, जैसे एसआईआर पे दोनों ने बोला या वोट चोरी पे दोनों ने कहा, या जी राम जी पर दोनों का बयान है। आप दोनों बयानों को कांग्रेस के ही साइट पे या ट्विटर हैंडल पे जाके देख लीजिए कि ज्यादा लाइक्स किसको मिले। प्रियंका गांधी को, स्पेसिफिक टू द पॉइंट। राहुल गांधी ने तो शुरू किया कि पता नहीं कि वो कांचीवरम साड़ी होती है तो साड़ी के नीचे किनारा होता है, तो किनारा जो होता है तो पता नहीं, तो अंत में वोट चोरी होती है। मतलब कुछ मतलब नहीं था। और प्रियंका गांधी ने स्पेसिफिक टू द पॉइंट बात किया, तो प्रियंका गांधी वक्तृत्व क्षमता अच्छी है, यह साबित हो गया। पॉइंट नंबर 1। दूसरा कि सत्ता पक्ष के साथ कोऑर्डिनेशन भी। देखिए, लोकतंत्र में मैं सुषमा स्वराज और अरुण जेटली का जमाना भी देखा हूं, जब वो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और लोकसभा में हुआ करते थे, और सोनिया गांधी के साथ उनके कैसे रिश्ते थे मैंने देखा है। याद है मुझे, अटल जी, आडवाणी जी भी थे, तो वो चाहे कोई भी सरकार आई, देवगौड़ा की सरकार आई, इंद्र कुमार गुजराल की आई, उससे पहले चाहे नरसिम्हा राव के साथ तो बहुत अच्छे रिश्ते थे। मैंने देखा है अटल जी का इंदिरा गांधी के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते थे। राहुल गांधी ने वो सारी कर्टसी मर्यादा सब तोड़ दिया था। एक छोटा सा इवेंट होता है कि सत्र के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष सब बैठ के एक हाईटी टाइप का प्रोग्राम होता है कि चलो भाई, हम खूब लड़े, मुद्दों के आधार पर लड़े, लेकिन पर्सनल नहीं है। वो कभी आज तक अटेंड नहीं किया राहुल गांधी ने। प्रियंका गांधी इस बार थी, उन्होंने अटेंड किया। और आपने देखी होगी वो तस्वीर, नरेंद्र मोदी के साथ प्रियंका गांधी बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, ओम बिरला बैठे हुए हैं। हल्के फुल्के अंदाज में मजाक भी चल रही है सर। बिल्कुल हंस रहे हैं। और ये प्रियंका गांधी का लोकसभा में खड़े होकर यह कहना कि मैं गडकरी जी से समय मांग रही हूं और मेरे क्षेत्र की कुछ बात है। उन्होंने गडकरी खड़े होकर कहा कि मेरे समय लेने का जरूरत नहीं, आप आइए, कभी भी आ जाइए केबिन में। और वो गई और दोनों ने कितने अच्छे माहौल में बातचीत की और तुरंत जो प्रियंका गांधी काम करवाने वाले तुरंत सैंक्शन किया कि यह काम होगा। ये सभी कुछ को देखकर बहुत सारे कांग्रेसी, जिसमें इमरान मसूद भी शामिल हैं, वो क्या कह रहे हैं, लाना है तो प्रियंका को लाओ। आज से पहले हर कांग्रेसी कहता था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, आज इमरान मसूद कह रहे प्रियंका को बनाएंगे। ये परिवर्तन अलग नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार इमरान मसूद को सुनवा देते हैं, सुनवाइएगा कि क्या कुछ बोल रहे थे वो।
प्रियंका जी ने सबसे पहले लास्ट टाइम जब बांग्लादेश के अंदर हो रहा था सबसे ज्यादा बोलने का काम किया, और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए कैसे जवाब देती है इंदिरा गांधी की तरह। जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हाथ में देकर आई थी ना इंदिरा गांधी, ऐसी ही प्रियंका गांधी ऐसा इलाज करके आएगी कि ये भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाएगा। प्रियंका गांधी जिस तरह का इलाज करेगी। सर, प्रियंका गांधी अगर प्रधानमंत्री बन गई तो राहुल गांधी जी क्या करेंगे? अरे राहुल जी भी वही करेंगे, राहुल जी भी तो वही हैं। राहुल जी और प्रियंका जी कोई अलग अलग थोड़ी हैं। ये चेहरे के ऊपर 2 आंखें हैं, ये इंदिरा गांधी के पोता पोती हैं, ये 2 आंखें हैं, इनको अलग अलग मत देखो। वो तो राहुल गांधी का नाम भी लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। अरे पत्रकार ने मुंह पे पूछ दिया कि अगर प्रियंका प्रधानमंत्री बनेगी तो राहुल क्या करेंगे। सोचिए कि कांग्रेसी लगातार खुले मंच से अब प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। 3 बार देख लिया ना बेचारों ने, देख लिया कि आदमी 100 से आगे बढ़ ही नहीं रहा है सीट से। 45 आया, 55 आया, 99 आया। जो आदमी 100 नहीं ला रहा है वो 272 कैसे ला पाएगा। प्रियंका गांधी में एक और फर्क है, वैसे वोटरों को भी अपने साथ जोड़ने की क्षमता, जो कि डाई हार्ड कांग्रेस के फैन नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रवाद की वजह से, या चूंकि हिंदू धर्म को मैं मानता हूं, वो कांग्रेस को इसलिए नहीं वोट देते कि प्योर मुस्लिम लेफ्टिस्ट पार्टी बन गई है। प्रियंका गांधी की छवि वैसी नहीं है। प्रियंका गांधी प्रमोद कृष्णन को सलाहकार बनाती है। तो प्रियंका गांधी थोड़ी बहुत सनातन टच लिए हुए भी है। यह है इस देश में जब आपको राज करना है तो आपको सनातन के साथ ही चलना होगा। महात्मा गांधी बेवकूफ नहीं थे जो वो आश्रम में रहा करते थे और रघुपति राजा राम गाया करते थे। चाहते तो वो मदरसे में रह सकते थे, क्या दिक्कत थी महात्मा गांधी को? वो आश्रम में ही क्यों रहते थे? वो भजन संध्या ही क्यों करते थे? इस देश की तासीर है सनातन, और इस तासीर को समझ नहीं सके राहुल गांधी थोड़े से। प्रियंका गांधी समझ गई हैं। अच्छा, मैं चाहूंगा वो समझ गई। पति का भी बयान आया है रॉबर्ट वाड्रा का, वो भी अगर सुनवा दूं उसके बाद आपसे एक टिप्पणी तो सुनवाइएगा जरा। और महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, तो ज़रूरी है ये। पहले तो अपने देश की बात करनी चाहिए, फिर हमें ये देखना चाहिए कि बांग्लादेश वगैरह या किसी और जगह के बारे में बात करनी चाहिए। वो सबकी मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊँ। पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। अब बात इमरान मसूद ने कही, उसी बात पर रॉबर्ट वाड्रा ने भी सहमति जता दी और कहा कि देश भर से मांग उठती है। हालांकि जो उनके बयान का पहला हिस्सा था कि पहले देश के मुद्दों को ध्यान देना चाहिए, उसके बाद बाहरी मुद्दों पर गौर करना चाहिए, यही सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी को यह देश स्वीकार नहीं कर रहा है पिछले 11 साल से। वो नेशनल इलेक्शन हो या फिर स्टेट्स के इलेक्शन हो, मतलब लोकसभा चुनाव हो या फिर राज्यसभा चुनाव हो, नगर निकाय के चुनावों तक में कांग्रेस पार्टी को अब मतलब झेलने की क्षमता इस देश के लोगों में नहीं रही है, क्योंकि उनके बयान इस तरीके के हैं। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है तो रॉबर्ट वाड्रा को सबसे पहली टिप्पणी उस पर इस तरीके की देनी चाहिए थी। हालांकि प्रियंका गांधी ने इस बार सीखते हुए एक ट्वीट जरूर किया है और चिंता जरूर जाहिर की है, क्योंकि आरोप लगता है प्रियंका गांधी के ऊपर भी अक्सर फिलिस्तीन समर्थन में वो बैग लेकर जाती हुई दिखती हैं। लेकिन बड़ा सवाल वाकई में यह है कि अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी बना देती है, जिस तरीके से उनकी सांसदों की, नेताओं की मांग उठ रही है और लगातार उठ रही है, उसके बाद राहुल गांधी का क्या होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राहुल के विकल्प के तौर पर क्या प्रियंका गांधी पार्टी में आ चुकी हैं, और क्या बड़ी वजह यही थी कि प्रियंका गांधी को अब तक एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं लाया जा रहा था, क्योंकि उनकी स्वीकार्यता ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल गांधी से ज्यादा स्वीकार्यता प्रियंका गांधी की है। वो सरकार के साथ किस तरीके से समन्वय बैठाकर चलना है वो इस बात को जानती हैं, और ये दिखाया उन्होंने नितिन गडकरी से मुलाकात करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके। तो क्या वो भी खुद को एक विकल्प के तौर पर पार्टी में और देश के सामने पेश करने की कोशिश कर रही हैं? बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।